एक आंख वाली बूढ़ी काकी और तिलस्मी संकट। सुबह के 6 बज गए। आज कोई दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ है सब बच्चे? इतनी शांति कैसे? बूढ़ी काकी राजू को आवाज देकर बुलाती है। राजू, राजू। पर राजू कोई जवाब नहीं देता। आज सब के सब कहाँ मर गए? कोई आवाज नहीं। पूरा गांव जैसे यहाँ कोई रहता ही ना हो। अरे ओ कलावती! काकी कलावती को आवाज लगाकर पूछती है। खेत में नहीं जाना? और राजू भी दिखाई नहीं दे रहा। ये सब बच्चे, कलावती बोलती है। काकी पता नहीं, पर गांव पर लगता है कोई भारी तिलस्मी संकट आ गया है। तिलस्मी संकट? ये तिलस्मी संकट क्या होता है? पता नहीं काकी। ऊपर पहाड़ी वाली गुफा में शाम को कोई तिलस्मी गुफा बन जाती है और पूरा गांव उस गुफा को दिन में ही पहाड़ी वाले रास्ते से देखने गया है। आखिर उस गुफा में है क्या? वहां रहता कौन है? ये सब गांव वालों को हुआ क्या है? ये तिलस्मी संकट, जादू, ये सब ढोंग है। ये तो कोई मेरे गांव वालों को पागल बना रहा है। अरे नहीं काकी, पूरे गांव में बस यही बातें चल रही हैं। वो तिलस्मी गुफा में कोई इंसानों को जादू से, चिड़िया तो किसी को बंदर बना देता है। अरे कलावती, तू भी बच्चों की बातों में आ रही है। अरे काकी, बच्चों की नहीं, ये चर्चा तो पूरे गांव में हो रही है। अच्छा, मतलब मुझे ही देखना होगा। आखिर ये तिलस्मी संकट का ढोंग है क्या? काकी, आप ऐसा क्या करोगी? तू बस देखती जा। और राजू भी उस गुफा पर ही है? हाँ काकी, राजू भी और गांव के बाकी लोग भी वहीं गए हैं। अच्छा, तू खाना लगा, हम दोनों खाना खा लेते हैं। राजू आएगा तब उसकी खबर लूंगी। वैसे काकी, आप उस तिलस्मी संकट का क्या करोगी? मैं नींबू मिर्ची लगाकर उसे उठाकर गांव से बाहर फेंक दूंगी। खाना खाकर तू शाम को उस तिलस्मी गुफा पर चल। शाम हो गई। कलावती, चल तो जरा, देखूं तो सही ये तिलस्मी गुफा में रहकर कौन मेरे गांव वालों को पागल बना रहा है। काकी पहाड़ी वाले रास्ते से चलते हुए थक जाती है तो कलावती को रास्ते में एक बड़े पत्थर पर बैठने को बोलती है। पर थोड़ी देर बाद सोचने को बोलती है। बैठने से कुछ नहीं होगा। यूं थक कर बैठने से सारा समय निकल जाएगा। काकी और कलावती चलते हुए गुफा में पहुंच जाते हैं। वहां गांव वाले और राजू पर काकी बहुत गुस्से से बोलती है। तुम सभी इन बातों में आ गए? ये सब बातें तो तुमने मुझसे ये बातें क्यों छुपाई? ये सब ढोंग है। हटो जरा, हटो। काकी नींबू मिर्ची निकालकर गुफा के अंदर चली जाती है। जब बहुत देर तक काकी नहीं निकलती तो राजू और गांव वालों को चिंता होने लगती है। तभी सब गांव वाले, राजू और गांव के सभी लोग गुफा में अंदर चले जाते हैं और जैसे ही अंदर जाकर देखते हैं तो सभी की आंखें खुली रह जाती है। वहां एक ढोंगी बहुत आराम से अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खा रहा था। जब काकी ने उस पर तेज आवाज से बोला,
ये सब ढोंग तू मेरे गांव वालों को नहीं डरा सकता। सब सच सच बता। वो ढोंगी डर के मारे काकी को सब कुछ सच सच बोल देता है और माफी भी मांगने लगता है। अब से काकी ये ढोंग नहीं करूंगा, और काकी के पैर पकड़ माफी मांगने लगता है। काकी उसे गांव छोड़कर जाने को कहती है और कहती है इस गांव में कभी पलट कर मत देखना। सभी गांव वाले पहाड़ी रास्ते से खुशी खुशी लौटने लगते हैं। गांव पहुंचते ही काकी कहती है, मेरे ट्रेंडिंगपुर गांव में मेरे रहते कोई नहीं घुस सकता। काकी की बात सुन सभी गांव वाले और राजू तेज तेज हंसने लगते हैं।